जगह 24/7 देखने वाले तमाम नाज़रीन को मोहम्मद आसिफ की तरफ से प्यार भरा सलाम। नाज़रीन, आप जानते हैं कि आर्टिकल 370 के बाद हर पार्टी चाहती है कि अपना झंडा कहीं ना कहीं गाड़ दे, क्योंकि आर्टिकल 370 के बाद ऐसा लग रहा था कि अभी कोई भी जो है सियासी सरगर्मी जो है देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन उसके बाद डीडीसी इलेक्शन हुए, हमने देखा बढ़ चढ़ के सियासी जमातों ने जो है हिस्सा लिया और रिजल्ट भी हमारे सामने किस तरह से आए और लोगों ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, कैंपेन चलाई, वोट भी अच्छे डाले। इस ज़मन में अगर बात करें तो इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन, हालांकि आप बखूबी जानते हैं कि असेंबली इलेक्शन जो है अगले एक साल तक लगभग दिसंबर तक नहीं होंगे और दिसंबर के बाद हो सकता है कि इलेक्शन हो जाए। लेकिन साथ साथ मैं बता दूं कि कैंपेन और जो सियासी जमातें हैं कहीं ना कहीं कैंपेन चला रही हैं, नाराज़गी जो लोगों में पैदा हुई है उसको दूर करने की कोशिश की जा रही है। इस ज़माने में आप जानते हैं कि एक पार्टी, नई पार्टी बन के सामने आई है, अपनी पार्टी में वो कदावर लीडर हैं जिन्होंने पीडीपी को स्टैंड किया है। अपनी पार्टी में आप बखूबी जानते हैं, अल्ताफ़ बुखारी साहब की बात करें, ज़फ़र इकबाल मनाज़ साहब की बात करें, GM मीर साहब की बात करें, ये वो कदावर लीडर हैं जिन्होंने पीडीपी की बुनियाद, पीडीपी को स्ट्रांग किया था, पीडीपी को इलेक्शन जितवाया था और हुकूमत में लाने में अहम रोल इन लोगों ने अदा किया। तो इन्होंने एक सेपरेट पार्टी आर्टिकल 370 के बाद बनाई जिसका नाम दिया गया था अपनी पार्टी। अपनी पार्टी के बारे में मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज जिस जगह पे, जिस सरजमीन में हम खड़े हैं, हम इस वक्त शोपियान कॉन्स्टिट्यूंसी के केलर इलाके में है और यहाँ पे कल एक बहुत बड़ा कन्वेंशन होने जा रहा है और जिसकी तैयारियाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी JCB वगैरह लगाया गया था, और विजुअल्स में भी देख सकते हैं। और बढ़ चढ़ के यहाँ पे जो वर्कर हैं वो सफाई या बाकी जो इंतज़ाम है वो कर रहे हैं ताकि कल वाला जो कन्वेंशन है, जो इजलास होने जा रहा है, वो बहुत बड़ा हो। इस ज़मीन में जो अहदेदार हमारे साथ हैं, आप देख सकते हैं हमारे साथ इरफान मनाज़ साहब हैं जो कि जनरल सेक्रेटरी यूथ स्टेट के हैं, और साथ साथ फजलुद्दीन जो हमारे साथ हैं, चौधरी फजलुद्दीन, ये DDC मेंबर के साथ साथ ब्लॉक प्रेसिडेंट केलर भी हैं। हमारे साथ तनवीर साहब हैं जो डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हैं, हमारे साथ सोहेल साहब हैं, और चौधरी शबीर साहब हैं जो कि ट्राइबल के एक लीडर हैं यहाँ पे। साथ साथ और भी हमारे भाई यहाँ पे हैं। हम जो यहाँ पे हैं ये अहदेदार हैं जो इस कन्वेंशन को कामयाब बनाने के लिए यहाँ पे मुकम्मल तैयार कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले हम चलते हैं अपनी पार्टी के यूथ विंग सेक्रेटरी जो हैं स्टेट के इरफान मनाज़ साहब से, DDC वाइस चेयरमैन भी हैं अपनी पार्टी की तरफ से जिला शोपियान में। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। पहले आपका खैर मकदम है लाइव निशाद में, बहुत बहुत शुक्रिया। हम देखें तो एक हफ्ते में 2 बड़े जलसे करवाना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो हाल ही में हमने देखा कि इमाम साहब में एक जलसा हुआ है जी, और कल यहाँ पे भी जलसा होने वाला है जी। बिल्कुल, कैसी तैयारी कर रहे हैं? देखिए, जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि ये जो एक नई पार्टी के तौर पे आई है इस जम्मू कश्मीर में, लेकिन आप देखें इतने कम टाइम में 2 साल का जो वक्त बीत चुका है, इस कम टाइम में भी हर जगह आप हमारे ऑफिसेज देखेंगे और आप देखेंगे कि जहाँ पे भी बात है कि मतलब कहीं ना कहीं अगर पॉलिटिकल पार्टी बनाई जाती है तो सीधी सी बात है लोगों की खिदमत के लिए बनाई जाती है। और हम जब आप एक बात कोई छुपी हुई है कि जब से अल्ताफ़ साहब ने इस पार्टी को बनाया है तो आप देखेंगे बड़े बड़े मसले भी हल हुए हैं। मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा, लोग बहुत बेहतर तरीके से उसको जानते हैं कि चाहे वो जॉब्स का उस समय का बहुत बड़ा एक जो प्रॉब्लम हुई थी वो भी सॉल्व की। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊं, शोपियान को लेकर अगर आप देखेंगे तो ये हमारा तीसरा कन्वेंशन है। जब आप इसको कन्वेंशन का नाम दें, वर्कर्स मीटिंग का नाम दें या जलसा का नाम दें, तो एक इससे पहले जो सर्किट हाउस में हमने जो जलसा किया था, एक कामयाब जलसा हुआ था जहाँ पे आप जानते हैं कि 2019 के बाद वो पहला इस तरीके का जलसा था जहाँ पे लोग इतने ज़्यादा आए थे कि मतलब आप बेहतर तरीके से उसका रिपोर्ट जानते हैं। एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बात बताऊं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक ही इरादा होता है उनके तरफ, जहाँ पे मुझे ये लगेगा कि ये पार्टी या ये जो आगे के नुमाइंदे हैं ये हमारा जो मुश्किलात हैं उनको किसी तरीके से कम करें या उनको ख़त्म करें। आप स्टेट के यूथ के जनरल सेक्रेटरी हैं, तो क्या लगता है आपको कि नौजवान बढ़ सकते हैं इस पार्टी में? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह कि बिल्कुल। आप देखेंगे कि जहाँ इमाम साहब ने आपने देखा कि 6-7 साल बाद जहाँ पे आप खुद बोल चुके हैं कि मतलब पीडीपी का वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये था, लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि पहला जलसा वहाँ पे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का हुआ और इतना कामयाब जलसा हुआ, वहाँ पे आपने खुद देखा, बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास सारा रिकॉर्ड है। 1996 से लेके अब तक जो है मसलसल पीडीपी जो है लगभग हर जो है सीट में
कामयाब रही है जिला शोपियान की अगर बात करें, जी तो क्या ये आपके लिए तो बड़ा चैलेंज रहेगा, क्योंकि इतना ही बड़ी पार्टी है, पार्टी तो बड़ी है लेकिन डर रहा है कॉन्स्टिट्यूंसी शोपियान। इस बार आप पीडीपी को टक्कर देने का? देखिए, बात टक्कर की है ही नहीं है। मैं कहता हूँ कि आप खुद ही देख लीजिए, वो तो कहीं ग्राउंड पे ही नहीं दिखते हैं। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, आप देखें अगर आपको कोई दिख रहा है ग्राउंड पे, तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जितने भी वर्कर हैं, जितने भी हमारे नुमाइंदे हैं डीडीसी के, वो ग्राउंड पे दिख रहे हैं। उनकी तो कहीं पे कोई बात ही नहीं कर रहा। और भाई रही बात आपके लोगों के जुड़ने की, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, लोग सब कुछ जानते हैं। लोग आजकल के लोग जो हैं वो बहुत ही इस चीज़ को नॉलेजेबल लोग हैं, जानने वाले लोग हैं। तो सीधी सी बात है, उनको पता है कि हमें आगे किसको कामयाब करना है। इंशाल्लाह आप देखेंगे यहाँ से जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है अपना झंडा गाड़ेगी और इंशाल्लाह काम बहुत। आपको एक बात बताऊँ कि जलसों की बात अगर की जाए तो हर पार्टी जो है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जलसों में जो है पार्टिसिपेट करें। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप पीछे नज़र दौड़ाएंगे तो जो हमारे जो 2 जलसे हुए हैं, जो कि एक सर्किट हाउस में हुआ था और उसके बाद जो इमाम साहब में हुआ, तो बैक टू बैक जलसे करना और इतने ह्यूज मतलब लोग आना, वहाँ पे गैदरिंग होना, अपने आप में ये दर्शाता है कैलर का जलसा कैसा होने वाला है इंशाल्लाह। उम्मीद है, हम सब लोगों को भी उम्मीद है, यहाँ के लोगों को भी उम्मीद है कि जो अल्ताफ़ साहब को बोला जाएगा या जो उन तक जो मुतालबे पहुँचाए जाएंगे, इंशाल्लाह आने वाली हुकूमत जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की बनेगी और वो सारे जितने भी जो मुतालबे हैं वो इंशाल्लाह पूरे किए जाएंगे। बात करने के लिए तो ये हमारे साथ इरफान मनाज साहब जो कि जम्मू कश्मीर यूथ विंग के जनरल सेक्रेटरी हैं, और हम बात करेंगे सीधा फजलुद्दीन चौधरी फजलुद्दीन से, क्योंकि ये एक डीडीसी यहाँ के मेंबर हैं जो कि यहाँ से इलेक्ट हुए हैं और साथ साथ ब्लॉक कैडर के ब्लॉक प्रेसिडेंट भी हैं अपनी पार्टी की ओर से। फजल साहब, पहले आपका इस्तेमाल करते हैं हम अपने लाइव निशात में। शुक्रिया। बड़ा जलसा आपके लिए है, बड़ा चैलेंज रहेगा आपके लिए, क्योंकि अल्ताफ़ साहब कदावर निकल रहे हैं, बड़े नेता यहाँ पे आने वाले हैं, क्या तवक़्क़ात है अपने? इंशाल्लाह बहुत तवक़्क़ात है, क्योंकि आपको पता ही है हमेशा काम ही बोलता है। तो हमारी जो शोपियान में कौंसल भी आ रही है, हमने कैलर में बहुत सारे काम किए। क्योंकि अब देखो 2004 के बाद आज तक मैंने नहीं देखा यहाँ मैकडम हुआ या बाकी किस तरह से मैकडम चल रहा है, बाकी चीज़ें चल रही हैं, लोगों को पता है, लोग देख रहे हैं काम कैसा हो रहा है, लोग काम को पसंद करते हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है लोग बहुत आएंगे। इस साल किसी पार्टी में रहा हूँ तो आज तक कोई काम नहीं हुआ, लोगों को पता। जब मैं एक छोटा सा डीडीसी होके मैं काम इतना काम कर पाऊँगा तो बाकी पार्टी की जो बात इंशाल्लाह लोगों को बहुत सारे तबकात हैं, तो इंशाल्लाह जोरदार लोग आएंगे और देखना आगे इंशाल्लाह। मुझे नहीं लगता कि हमारे मुकाबले में और कोई पार्टियाँ हैं। ठीक है, बात करने के लिए तो ये अपनी पार्टी के जो हैं एक लीडर भी हैं, वाइस चेयरमैन भी हैं और साथ ही जम्मू कश्मीर यूथ विंग के जो हैं सेक्रेटरी भी हैं। इनका कहना था किस तरह से आपने ख्याल का इज़हार किया कि अपनी पार्टी जैसे इक़्तिदार में आएगी तो लोगों के हित के लिए काम करेगी। और कल का जो कन्वेंशन है, कहा जा रहा है, इनकी तरफ से कहा गया है कि ये बहुत बड़ा कन्वेंशन होने वाला है, क्योंकि हाल ही में आप जानते हैं कि इमाम साहब में भी एक अच्छा कन्वेंशन हुआ था जिसमें भारी मकदार में लोगों ने शिरकत की थी। क्योंकि आप जानते हैं पीडीपी जो है साउथ कश्मीर की बात करें तो बहुत ही इनका जो है गढ़ माना जाता है पीडीपी का, क्योंकि पीडीपी ने हमेशा जो है साउथ कश्मीर से भारी मकदार में सीटें जीती हैं और यहाँ पे डोमिनेट रहे हैं। लेकिन इस बार पीडीपी में वही मेंबरान थे जो आज अपनी पार्टी में है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम देख रहे हैं कि पीडीपी की जो है अपनी पार्टी जो है ये लगातार जो है कन्वेंशन कर रही है और भारी मकदार में लोग ज्वाइन कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में पीडीपी के लिए जो है बड़ा चैलेंज रहेगा और अपनी पार्टी जो है मजबूती अपनी दिखा रही है। JK 24/7 के लिए कैलर शोपियान से मोहम्मद आसिफ।